हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे पुष्य नक्षत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र पुष्य नक्षत्र ही बताया गया है। इस नक्षत्र को 27 नक्षत्रों का राजा भी कहा गया है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य की गुणवत्ता 1000 गुना बढ़ जाती है, चाहे वो शुभ काम हो या फिर अशुभ। इस नक्षत्र में आप कोई भी उपाय करते हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। इस नक्षत्र में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इस नक्षत्र में सोना हो, चांदी हो या अन्य कोई भी ऐसी चीज हो हमारे घर की, वो हमें नहीं बेचनी चाहिए। भविष्य में हमें 2 गुना ये चीजें बेचनी पड़ सकती हैं। इस नक्षत्र में विवाह, सगाई जैसे कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मा जी द्वारा श्रापित है। इस नक्षत्र में किया गया विवाह, सगाई जैसा कार्य कभी भी सफल नहीं होता। इस नक्षत्र में आपने किसी को गलत नहीं बोलना है। अगर आप एक बार भी किसी को गलत बोलते हैं तो 1000 गुना ज्यादा आपको उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इस नक्षत्र में आपको अंडा, मांस, मछली जैसे इन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस नक्षत्र में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें अवश्य ही कर लेने चाहिए। अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं तो आप इस नक्षत्र में मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। आप शिव जी के किसी भी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि साम सदाशिव शिवम करोति कल्याणम। आप इसमें से किसी भी मंत्र को अगर 108 बार आप जाप करते हैं तो उसका 1000 गुना ज्यादा आपको भविष्य में शुभ परिणाम देखने को मिलता है। इस नक्षत्र में अगर आप केले के वृक्ष की जड़ को या फिर आप सफेद आंकड़े के वृक्ष की जड़ को इस शुभ मुहूर्त में लाकर अभिमंत्रित करके अगर विवाह के शुभ योग बनाना चाहते हैं या पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो आप इनमें से किसी भी जड़ को लाकर अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं। अगर आप काफी दिनों से बीमार हैं तो आप किसी भी जड़ी बूटी को इस नक्षत्र में लाकर आप उसे इस्तेमाल में कर सकते हैं। इस नक्षत्र में कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें अवश्य ही कर लेने चाहिए, जिनका परिणाम हमें 1000 गुना ज्यादा मिलता है। इस नक्षत्र में आपको भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। मिट्टी से अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करें और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए उसका पूजन करें और आधा या 1 घंटे के बाद आप उसी गमले में, उसी मिट्टी में शिवलिंग का विसर्जन कर दें। अगर आप इस शुभ नक्षत्र में कुछ चीजों का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं तो उनका भी परिणाम आपको 1000 गुना ज्यादा मिलता है। इस नक्षत्र में सूर्य संबंधी अनेकों चीजें हैं जो अपनी यथाशक्ति के अनुसार आप दान कर सकते हैं। गेहूं का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कलावे का दान कर सकते हैं, इसके साथ ही चंदन का दान कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सूर्य संबंधी जितनी भी चीजें हैं आपको इस नक्षत्र में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान में करनी चाहिए, जिसका आपको 1000 गुना ज्यादा भविष्य में परिणाम देखने को मिलेगा। आपको वो सभी चीजें लौटकर अवश्य ही प्राप्त होंगी। इस नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य अवश्य ही परिपूर्ण होता है। आप किसी भी उपाय को, अपनी मनोकामना को बोलकर कोई भी उपाय कर सकते हैं। अगर पुष्य नक्षत्र आपको बुधवार या शुक्रवार के दिन प्राप्त हो रहा है तो भूल कर भी आप इस नक्षत्र में किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, कोई उपाय ना करें, किसी भी चीज का लेन देन या खरीदारी ना करें, क्योंकि इस नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य कभी भी लाभकारी या फलीभूत नहीं रहता, जिसका परिणाम सदैव शून्य ही रहता है। रवि पुष्य नक्षत्र योग में आप तांबे के लोटे में थोड़ी सी कुमकुम, अक्षत और लाल रंग का फूल डालकर अगर सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो आपको 12 महीने के जल देने जितना लाभ प्राप्त होता है। सूर्य देव की आराधना करना इस नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इस नक्षत्र का आप लाभ अवश्य उठाएं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।